हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमने बात की है यहाँ पर चैप्टर की, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा है, आपने सारे जो भी टॉपिक थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे जब हमारा चैप्टर चल रहा था। बीच में हमने क्या किया था, एक लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, इसमें हमसे पूछा गया है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में जो भोजन का पाचन है वो कहाँ पर हुआ था। आपके पास ऑप्शन आया था फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्यूडोपोडिया या क्लोरोप्लास्ट। चार ऑप्शन हमारे पास आए थे और हमारे पास सही जो ऑप्शन आया था वो आया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूड वैक्यूल में अमीबा में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, इसमें हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। हमने कहा कि यहाँ पर वो कौन से जीव होते हैं जिनमें ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का जो पाचन है वो शरीर से बाहर हो जाता है और वो पाचित भोजन को फिर ग्रहण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आया था, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमने बात की थी ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिसमें आपसे कहा गया है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। आपने कहा कि फूड पाइप में, भोजन नली में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है जब आप भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी फूड पाइप है। इस प्रकार से आपने कहा उसमें कुछ इस प्रकार की जो गति पाई जाती है, इस गति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टालिक मूवमेंट एंड डाइजेशन। ऑप्शन आया था ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जिसमें आपसे क्या कहा गया है। आपको कहा गया है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट नहीं था ये प्लांट नहीं था, ये क्या था, ईस्ट। हमने कहा कि जब यहाँ पर क्या हुआ, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एंड लास्ट है पायरुवेट। अब हमने कहा ऑप्शन तो हमें पता है, जो हमने सॉल्व कर लिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आता है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड प्लस प्लस एनर्जी कब बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी कब बन रही है, किस प्रकार के रेस्पिरेशन में बन रही है। ठीक है, कोई ये जो प्रोडक्ट आपके पास आए कहीं ना कहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा करके दे दिया गया है, कहीं ना कहीं ये चीजें फॉर्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें बन रही हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई, आपसे कहा गया फ्यू व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। आपने कहा कि आपने क्या किया, राइस वाटर को लिया, चावल आपने पानी में भिगोए और वो जो पानी था, जो चावल भिगोने के बाद जो पानी आपको प्राप्त हुआ, उसमें आपने क्या कर दिया, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें ऐड कर दी है। जैसे आपने कुछ बूंदें वहाँ पे ऐड की, आपको कलर वहाँ पे परिवर्तित होता दिखाई दिया, ब्लू से ब्लैक कलर आपके पास आया है, नहीं कि काले से नीला कलर आपके पास आया है, या बीच का आपके पास कलर आ सकता है। आपने कहा ये क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन है, क्या ये फैट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, या स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, या सिंपल प्रोटीन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही आया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आया था। ये स्टार्च के प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, जिसे आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आया था, सी आया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको कहा गया था रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन दोनों तीनों ही क्या आते हैं हमारे पास, पिगमेंट आते हैं। लेकिन हमें बात करना है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, वो पिगमेंट जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। कैरोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, हमने रेस्पिरेशन में इनकी बातें नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आया था। माइटोकॉन्ड्रिया पिगमेंट से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फिज्मा। एम्फिज्मा के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या थे, कौन सा ऑप्शन सही आया था? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहा गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्विलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्विलाई होती है वो डैमेज यहाँ पर होने लगती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारे पास नए जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आज के, जिसमें आपने कहा द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। आपने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझे? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, आपसे जो स्टेटमेंट पूछी गई थी कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोसेस ऑब्जर्व इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो आपको मिले हैं, कौन कौन से कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, ऐसा हुआ है कि क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है अवायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, हमने पहले ही ये ऑप्शन हटा लिया है। ठीक है, सेकंड कह रहा है रिलीज ऑफ CO2, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हुई थी। थर्ड कह रहा है रिलीज ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी रिलीज हुई है। लास्ट कह रहा है रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड यहाँ पे रिलीज हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों में से एनारोबिक रेस्पिरेशन का फीचर यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या है कैरेक्टर है। फर्स्ट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कही गई है, सेकंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया है। तो जहां पर पहला ऑप्शन है पहले हम उसी को हटा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, किसका फीचर, अवायवीय श्वसन का। ठीक है, तो हमने कहा ये आपने रिमूव कर दिया है। बी में भी फर्स्ट ऑप्शन है तो ये भी आपने रिमूव कर दिया है। अब जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमने कहा या तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता हो कि हमें एग्जैक्ट कौन सा आंसर चूज करना है, या फिर हमें ये पता हो कि कौन से आंसर नहीं हो सकते। जैसे कि इस प्रकार के जो आपके पास ऑप्शन आते हैं, एक तो ऑप्शन ऐसे आता है, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसे आ गया जिसमें एक से ज्यादा आंसर होते हैं, तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, उसे कट कर लीजिए। जिस ऑप्शन में वो पॉइंट आपको मिल रहा है आप उसे पहले ही हटा लेंगे। जैसे कि आपने पता था, आपको पता था कि ऑक्सीजन क्या होती है, अवायवीय श्वसन में अनुपस्थित होती है, तो आपने पहला ही पॉइंट क्या है वो हटा लिया है। जहां पर आपको पहला पॉइंट मिला जिस ऑप्शन में, आपने वो ऑप्शन साइड कर दिए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सी में कह रहा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, यानी कि CO2 रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी है कि सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, यानी कि सिर्फ लैक्टिक एसिड यहाँ पर रिलीज हो रहा है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। हमने कहा कि यहाँ पर CO2 भी रिलीज होगी, एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, और लैक्टिक एसिड यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो चलिए अपने ऑप्शंस को आप एक बार देख करके उसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो कैसे यहाँ पे सही आया है। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता थी कि ये इसके फीचर्स होते हैं, लेकिन ध्यान देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, जैसे हमने ईस्ट में पढ़ा था। ईस्ट में हमने कहा था कि क्या क्या चीजें, प्रोडक्ट क्या क्या बने थे वहां पर, एक तो बना था अल्कोहल और एक बनी थी वहां पे एनर्जी। ठीक है, साथ में CO2 वहां पर बनी थी। हमने कहा अगर हम ईस्ट की बात करें तो उसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या बनी, अल्कोहल प्लस एनर्जी प्लस और क्या बना यहाँ पे, CO2। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट ये हैं, लेकिन हमारे पास एक और नया नहीं कहेंगे, एक और प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, हमने कहा कि जब हम देखते हैं ह्यूमन बींग की हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग में पाया जाता है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है।
हमने कहा इन केस हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं अपने एकदम से, उस केस में क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अब क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति को आप एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर कहेंगे, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यहाँ पर बनता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, हमने कहा ह्यूमन बीइंग में होता है, लेकिन एक स्पेशल केस में होता है जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने ये ऑप्शन देखे और आप कहेंगे कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड बना ही नहीं था, तो लैक्टिक एसिड नहीं बना तो ये कैसे हो सकता है कि ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। हमने कहा क्योंकि स्पेशल केसेस में क्या होता है, ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, आपसे पूछा गया है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। स्टोमेटल पोर्स, ये क्वेश्चन जो आपके पास आया है फोटोसिंथेसिस से आया है। ठीक है, हमने कहा था फोटोसिंथेसिस में आपने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था और लीफ में आपने स्टोमेटा पढ़ा था, जिसे आप क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। हमने कहा कि रंध्र ओपन एंड क्लोज होते हैं, यही हमने पढ़ा था। हमने कहा था ये स्टोमेटा है, ठीक है, और ये स्टोमेटा है। ठीक है, एक स्टोमेटा ये है और एक स्टोमेटा ये है। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप कि कहाँ पर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, लीफ में स्टोमेटा है। आपने कहा ये जो स्टोमेटा है ये कैसा है, क्लोज है, बंद है, और ये सेकंड जो स्टोमेटा है ये कैसा है, ओपन है। इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे निर्भर करती है, पहला है ऑक्सीजन, सेकंड है टेम्परेचर, तीसरा है वाटर इन द गार्ड सेल, एंड लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब हमने कहा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें या फिर हम CO2 की बात करें तो ये तो क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, जो आपका प्लांट होता है, प्लांट से स्टोमेटा के द्वारा अंदर या बाहर जाते हैं। आपने बोला कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर किसी की प्रभावित करेगी तो वो है वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो दो आपके पास सेल्स आई हैं इसे गार्ड सेल्स कहते हैं, इसके अलावा सब्सिड्यूटरी सेल्स भी होती हैं। ठीक है, हमने कहा गार्ड सेल्स में पानी की जो एंट्री होती है और पानी की जो एग्जिट होती है वो निर्भर करती है किस पे, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। जैसे कि हमने कहा ये स्टोमेटा कैसा है, क्लोज है, ये स्टोमेटा क्लोज था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो पानी था वो स्टोमेटा में एंटर हो गया है, पानी क्या हुआ, अंदर एंटर हो गया। जैसे ही पानी एंटर हुआ, अब पानी क्या करेगा, पानी ने क्या किया, यहाँ पर फोर्स लगाया इस गार्ड सेल में इस ओर और इस गार्ड सेल में इस ओर। जो यहाँ पर गार्ड सेल थी, गार्ड सेल्स की जो सेल्स थी, सेल्स पे पानी के द्वारा एक फोर्स लगा। जैसे ही यहाँ पर फोर्स लगा तो आपने क्या देखा, स्टोमेटा आपको कुछ इस कंडीशन में इस प्रकार से खींच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा कैसे हो गए हैं, बल्ज आउट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि क्या है, पानी है, यहाँ पर क्योंकि क्या है, पानी है, और पानी ने इस प्रकार से जो गार्ड सेल्स थी, गार्ड सेल्स को इस प्रकार से खींचा। जैसे खींचा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोर बन गए हैं, ये स्टोमेटा ओपन हो गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की चीजें जो हैं वो बाहर जा सकती हैं और बाहर की चीजें अब अंदर आ सकती हैं। अब होता क्या है, हमने कहा ये जो पानी है अब ये गार्ड सेल से बाहर चला जाता है। जब ये बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा पानी की एंट्री और पानी की एग्जिट डिसाइड करती है कि स्टोमेटा ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें कैसे पता चला कि पानी अंदर जाएगा या पानी बाहर जाएगा, इसके भी कुछ केसेस हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब मन किया पानी स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर चला गया या जब मन के बाहर आ गया। ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पर, कंसंट्रेशन पर। ठीक है, पानी की सांद्रता पर, पानी की कंसंट्रेशन पर। हमने कहा कि बाहर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी और गार्ड सेल्स में जो थी वो कम थी, तो हमने कहा पानी क्या करेगा, एंटर कर लेगा। अब जब यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है बाहर के कंपैरिजन में, तो पानी क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। तो हमने पढ़ा था इस प्रोसेस को, हमने नाम दिया था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा हमने क्या कहा था, पानी के विसरण के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर,
सी होगा, जहाँ पर कि आपको वाटर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपना आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है, चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में आपको कहा गया है केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्वेलाई, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। क्वेश्चन आपके पास मॉडिफाई करके यहाँ पर आया है। आप कहते से हार्ट डिजीज कहेंगे, एम्फिज्मा कहेंगे, ब्रोंकिटिस कहेंगे, या फिर लंग कैंसर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, एम्फिज्मा। हमने एम्फिज्मा से रिलेटेड अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखा था, जिसमें आपसे कहा गया था कि यहाँ पर एम्फिज्मा में आपको किस प्रकार की कंडीशन है, किस प्रकार के सिचुएशन देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन दी गई है और पूछा गया कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता है, लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, या ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट बना दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सिमिलर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको कहा गया डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपसे कहा गया कि जो पाचन होता है वो मनुष्य के पाचन तंत्र के किस भाग से शुरू होता है। सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, सबसे पहले माउथ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, एसोफेगस द दैट मूव द फूड इन द गट। थर्ड है पैनक्रियाज दैट रिलीज जूस फॉर फैट ब्रेकडाउन, एंड स्टमक दैट हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद डाइजेस्टिव जूस। आपको पूछा गया था कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, की पाचन कहाँ से शुरू हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पाचन जो है वो मुख से शुरू होता है, क्योंकि इसमें सलाइवा या लार प्रेजेंट होता है। सेकंड कह रहा है कि ये भोजन नली से शुरू होता है, क्योंकि ये क्या करता है, भोजन को क्या कह आगे की ओर भेजता है, या कि गट के द्वारा क्या करता है, ये स्टमक में भेजता है। तीसरा कह रहा है कि जो भोजन है वो पैनक्रियास से शुरू होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ जूस को रिलीज करता है, जो कि फैट के ब्रेकडाउन या फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट कह रहा है स्टमक, यानी अमाशय से शुरू होता है, क्योंकि ये पाचक रस और भोजन को मिक्स करता है। अब आप बताइए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। बहुत इजी आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने कहा था जब आप भोजन को चबा रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास क्या आता है, सलाइवा आता है। ठीक है, आपने कहा वहां पर क्या आएगा, सलाइवा आएगा। सलाइवा में आपने कहा कि क्या होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज वहां पर होता है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा या डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा हम समझते हैं। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है, जिसमें आपसे कहा गया है द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द बॉडी थ्रू द हार्ट टू लंग्स। आपको कहा गया है कि एक इमेज आपके पास आ रखी है जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट आपको बता रही है। गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पे वितरण हो रहा है, गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैस के परिवहन को बताती है। इन शॉर्ट, गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कहाँ से कहाँ को जा रही है, ये भी आपको डायरेक्शन बता रखी है। आपने कहा हार्ट टू लंग्स, आपके हार्ट से आपके लंग्स में जा रही है। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट है। हमने कहा था इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द बॉडी थ्रू द हार्ट टू लंग्स। आपने कहा कि आपके हार्ट से आपके लंग्स में गैसेस का विनिमय हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो सेल में हो रहा है। आपको इसका सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस में क्या चीजें हो रही होंगी। इमेज को देखना है और ऑप्शन को पढ़ना है। सबसे पहले हमने कहा ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, आपको बोला जा रहा है कि लंग्स, सबसे पहले लंग्स से कहा जाएगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में, एरोटा से बॉडी सेल में। पहला ऑप्शन ये दे रहा है। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन के बेसिस पे देखें तो आपको क्या चीजें बताई गई हैं, हम देखते हैं। आपने बोला सबसे पहले लंग से पल्मोनरी वेन में जाएगा, आपके लंग्स से आपके पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके किस में गया, एरोटा में गया,
और एरोटा से फिर बॉडी सेल्स में पहुंचाया गया। ऑप्शन 1 जो है उसका सीक्वेंस ये है। ऑप्शन सेकंड को पढ़िए। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में आपको क्या बोला गया है? सबसे पहले लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन में गया। ठीक है, यहाँ तक की बात सेम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी हमें बता रहा है। फिर ये कह रहा है कि फिर राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से एरोटा, फिर बॉडी सेल में। तो मैं यहाँ पर पेन से नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बोला गया कि लंग से पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से फिर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल से एरोटा में, और उसके बाद बॉडी सेल्स को पहुंचाया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कह रहा है लंग से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वेना कावा में, फिर बॉडी सेल्स में। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है। लंग से पल्मोनरी आर्टरी में, लंग से कहा गया पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से फिर कहा गया लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा गया फिर वेना कावा में जाता है, और वेना कावा लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहा गया वेना कावा में गया। ये वेना कावा आपके पास आ गई है, और वेना कावा से क्या है बॉडी सेल्स में जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में है लंग से पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी से राइट एट्रियम में गया, ये राइट एट्रियम आपका आ जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, ये राइट वेंट्रिकल आ जाता है। उसके बाद वेना कावा में जाता है। ठीक है, वेना कावा में जाता है, वेना कावा से फिर बॉडी सेल्स में पहुंचाया जाता है। 4 ऑप्शन की हमने बात की है। आपको बतानी है डायरेक्शन, और डायरेक्शन में आपको क्या बोलेगा, किस प्रकार का ब्लड है। आपने कहा क्योंकि हम गैसों का वितरण यहाँ पर देख रहे हैं, तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो हमने कहा जो ऑक्सीजन गैस है वो सेल्स में किस प्रकार से वितरित होगी वो आपको बताना है। तो हिंट में दे देती हूँ, आपको बताना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो है वो किस प्रकार से हो रहा होगा। एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और इमेज को ध्यान से देखिए, बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखा है, जब हमने बात की थी यहाँ पर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, इमेज आपके पास कौन सी आई है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की आई है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता होगा। ठीक है, अब हमने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से आपके हार्ट में आएगा। कहाँ आएगा, आपके लंग से हार्ट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब आपके लंग से हार्ट में आता है तो ये आता है एक वेन में। जब हमने पढ़ा था एक्सेप्शन, हमने आर्टरी और वेन की पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो वेन होती है वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आता है तो ये आता है एक वेन के द्वारा, जिसे आप कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहली डायरेक्शन क्या होगी, लंग्स टू पल्मोनरी वेन। तो हमने कहा लंग्स टू पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। लंग्स टू पल्मोनरी वेन, ये ऑप्शन भी सही है। लंग्स टू पल्मोनरी आर्टरी नहीं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है। हमने कहा आर्टरीज वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। आपका ऑप्शन हट गया है। सेम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी ऑप्शन आपका हट जाता है। आपके पास सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ए और बी जो ऑप्शन है वहां से आपको चूज करना है। पल्मोनरी वेन से जो ब्लड जाएगा वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, आपने कहा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट एट्रियम आया है, आपका ये ऑप्शन यहीं पे कट जाता है, आपका आंसर यहीं पे आ गया है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको तीसरी जो स्टेप था आपका वहीं पे आपको मिल जाता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा के द्वारा क्या होगा, ब्लड सेल्स तक पहुंचा दिया जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही आया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं। अगर आपने इमेज को समझा है, डायग्राम को आपको समझा है, मैंने इसीलिए कहा था कि जब भी आपके पास कोई तंत्र आता है, कोई सिस्टम आता है, तो सबसे पहले आपको उस सिस्टम को क्या करना है, समझना है, आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको पता है कि किस प्रकार से सिस्टम है तो आपको फिर पता होगी उसकी फंक्शनिंग कैसे है, आप बता सकते हैं कि वहां पर जो प्रोसेस होगी वो किस प्रकार से चल रही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। एक बार आप लोग आंसर को चूज कीजिए। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है यहाँ पर, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।